ओके माय डियर स्टूडेंट, पार्ट 3 में हम इसके बाद जो टॉपिक रह गया था चैप्टर 1 का वो मैं डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो पहला देखो, ये जो टॉपिक हम इस पार्ट में शुरू करेंगे वह इवापोरेशन। तो इवापोरेशन मैंने तुमको पहले ही बताया था कि इवापोरेशन किसे कहते हैं। इवापोरेशन लिक्विड स्टेट को अगर हम क्या करेंगे, वेपर में, लिक्विड स्टेट को अगर वेपर स्टेट में चेंज करेंगे, ओके, तो उसको हम बोलेंगे क्या कि इवापोरेशंस। ओके, इवापोरेशन हम उसको बोलेंगे, लिक्विड को माने वाटर को हम वेपर बना देंगे, गैसियस स्टेट में ले जाएंगे, गैसियस स्टेट में ले जाना है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवापोरेशन। डेफिनेशन थोड़ा ऐसा हो जाएगा, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फ्रॉम इट्स सरफेस। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे यू मस्ट रिमाइंड, दैट इज सरफेस। मान लो तुमने एक बर्तन में, एक यूटेंसिल में पानी रख दिया, ठीक है, गमला में पानी रख दिया, उसको ओवन के गैस ओवन के ऊपर रख दिया, तो तुम ये चीज़ फॉलो करना कि जो वेपर भाप बनना शुरू होता है जब, वो उस वाटर का ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर में जो सरफेस है, उसी सरफेस से वो निकलता है। तो ये जो इवापोरेशन प्रोसेस है ये एक सरफेस फिनोमिनन है, ये बात याद रखना, सरफेस से ही उसका इवापोरेशन होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इवापोरेशन बोलेंगे। अब इवापोरेशन का फैक्टर्स, किस किस चीज़ के ऊपर इवापोरेशन कैसे डिपेंड करता है वो हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट है सरफेस एरिया, इसको हमें अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, सरफेस एरिया और इवापोरेशन कैसे डिपेंड करता है, चलो हम बताते हैं। मान लो EVP माने इवापोरेशन प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ये पॉइंट तुम याद रखना। इवापोरेशन प्रोपोर्शनल माने इवापोरेशन सरफेस एरिया, अगर किसी यूटेंसिल का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इवापोरेशन की मात्रा भी ज़्यादा होता है। मोर द सरफेस एरिया मोर द इवापोरेशन, लेस द सरफेस एरिया लेस विल बी द इवापोरेशन, ये बात तुम याद रखना, ये पॉइंट तुम याद रखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर तुम किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, T माने टेम्परेचर, तो इवापोरेशन का स्पीड, इवापोरेशन भी ज़्यादा होने लगेगा। गैस ओवन का अगर जो स्विच है, जो बटन है, उसको तुम बढ़ा दिया, उसको बढ़ा दिया तो ज़्यादा गैस हीट ज़्यादा जाएगा, तो भाप बनने का मात्रा भी तो बढ़ने लगेगा। वही मैं बताने की कोशिश करूँगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट, ये पॉइंट अच्छे से देख लेना, ये है ह्यूमिडिटी एक्चुअली क्या होता है, किसी भी रीजन में, किसी भी एरिया में, उस एरिया में जो एयर है, उस एरिया में कितना अमाउंट वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं उसका ह्यूमिडिटी। जिस रीजन में, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का एयर में माने हवा में ज़्यादा वाटर भाप बन के रह जाता है, उस एरिया को ज़्यादा ह्यूमिड बोला जाता है। ठीक है, माने वाटर का मात्रा हवा में, अगर पानी का मात्रा हवा में अगर ज़्यादा होगा तो उस एयर को ह्यूमिड एयर कहते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जो समुंदर के किनारे वाला जो एरिया होता है, उस एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगर अब हम देखेंगे इवापोरेशन के साथ ह्यूमिडिटी का रिलेशन क्या है। मान लो ह्यूमिडिटी को हम HUM से डिनोट करते हैं, तो ह्यूमिडिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इवापोरेशन। 1 अपॉन इवापोरेशन का मतलब ये होता है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवापोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवापोरेशन बढ़ेगा। इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, याद रखना। ये जो साइन है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, अगर डायरेक्ट रहेगा तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर के साथ था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवापोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो इवापोरेशन कम होगा। लेकिन 1 अपॉन में अगर आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवापोरेशन कम होगा, अगर इवापोरेशन बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और नंबर 4 जो पॉइंट आता है इसमें, वो है विंड स्पीड। ओके, विंड स्पीड, हवा का गति, हवा का, एयर का जो स्पीड है, अगर एयर स्पीड बढ़ेगा, एयर का स्पीड अगर बढ़ जाएगा
तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, माने ये प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। हवा का स्पीड कम होगा तो इवापोरेशन का मात्रा भी कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारे रूम में फ़ैन चल रहा है और तुम चाय का एक कप में चाय रख दिया है तुम्हारे रूम में, तो फ़ैन अगर घूमता रहेगा ना तो चाय क्या हो जाता है, बहुत जल्दी ठंड हो जाता है, कूल हो जाता है। लेकिन फ़ैन अगर नहीं चलेगा तो ज़्यादा समय तक वो गर्म रहेगा। यही बोलना चाह रहा हूँ। फ़ैन चलाने से क्या होगा, एयर का स्पीड, रूम के अंदर एयर का स्पीड बढ़ गया, तो एयर का स्पीड बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, और इवापोरेशन बढ़ेगा तो चाय जो है वो कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, गर्म नहीं रहेगा ज़्यादा वक्त तक, ठीक है। ये है इसका पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया 4 फैक्टर्स, ओके। इसके बाद जो पॉइंट है हमारे पास वो हम बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफ्यूशन क्या होता है पहले देखो। ड्यू टू ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ गैस दे स्प्रेड मोर वाइडली इन एनी प्लेस, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूशन क्या होता है जनरली, पहले तो ये जान लो, ये गैस का प्रॉपर्टी है। ये गैस कैन डिफ्यूज्ड, ठीक है। डिफ्यूज्ड होना माने फैल जाना, यहाँ पे डिफ्यूज्ड होना माने गैस का फैल जाना। मैंने तुमको पहले भी बताया कि घर में मान लो एक इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती जला दिया अपने घर के किसी भी रूम में, तो पूरा घर में उसका जो परफ्यूम है, उसका जो सेंट है वो फैल जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है गैस मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच जो पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस ये ज़्यादा होता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है। माने एक दूसरे के अंदर जो अट्रैक्टिंग पावर है वो थोड़ा कम है। यहाँ पे अट्रैक्टिंग पावर गैस पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन क्या होता है, लेस माने कम होता है। तो लेस अट्रैक्शन माने काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए वो उसका स्पीड भी बढ़ जाएगा, तो बहुत जल्दी से एक जगह में वो फैल जाता है यार। इस घटना को बोलते हैं डिफ्यूशन, ठीक है, डिफ्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो है ब्राउनियन मोशन क्या होता है। ब्राउनियन मोशन जो है वो एक फ्लूइड का प्रॉपर्टीज़ है। फ्लूइड कौन कौन होता है, फ्लूइड होता है लिक्विड एंड गैस, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड एंड गैस को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो लिक्विड और गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो ऑलवेज जिग जैग मोशन, मान लो ये कंटेनर के अंदर तुमने गैस पार्टिकल रख लिया, तो गैस का जो पार्टिकल है कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई नीचे की तरफ जाएगा, कोई ऊपर की तरफ जाएगा, माने जिग जैग मोशन, इसको बोलते हैं जिग जैग मोशन में वो घूमता रहता है, ठीक है, जिग जैग मोशन में घूमता रहता है। तो ये जो जिग जैग मोशन माने रैंडम मूवमेंट, इधर उधर घूमता रहना, मूवमेंट करना। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होता है इसी को साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने आविष्कार किया था, तो उसके नाम के अनुसार इसको बोला जाता है ब्राउनियन मोशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो रह गया हमारे पास वो है कॉम्प्रेसिबिलिटी गैस में सबसे ज़्यादा होता है, ये भी गैस का मेनली, ये गैस का प्रॉपर्टीज़ होता है। मैंने तुमको बताया पहले गैस का प्रॉपर्टीज़ बताने से, तो इसका डेफिनेशन के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। इट इज़ चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। प्रेशर को अगर 1 यूनिट चेंज करोगे, तुम 1 यूनिट चेंज करोगे तो उसका वॉल्यूम का जो चेंज होता है उसी को, प्रेशर चेंज के साथ साथ वॉल्यूम का जो चेंज, वॉल्यूम का भी 1 यूनिट चेंज हो गया। जितना चेंज हुआ, मान लो जितना चेंज हुआ उसी अमाउंट को बोलते हैं क्या, कॉम्प्रेसिबिलिटी। प्रेशर 1 यूनिट, प्रेशर के साथ अगर 1 यूनिट प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम जितना चेंज होता है उसी को बोलता है उसका कॉम्प्रेसिबिलिटी। डेफिनेशन में और एक बार बता देता हूँ, इट इज़ द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, ठीक है। थैंक यू, हो गया तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट।